triple talaq victim Nida Khan has in fact written a letter to Prime Minister Modi on Uniform Civil Code. In her letter, Nida has urged the Prime Minister to get UCC implemented in the country as it will secure the rights of women in the future. She's also thanked Prime Minister Modi for abolishing triple talaq. Nida, thank you so much for joining us on NewsX. We've understood a little bit of why you wrote this letter to the Prime Minister, but we'd want to hear it in your own voice. So why exactly did you decide to write this letter to Prime Minister Modi? Actually, we were supporting PM from 2014 after that triple talaq. So as we all know कि कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक से मैंने भी सफ़र किया है, बहुत सारी लेडीज़ हैं उन्होंने भी सफ़र किया है और सब फ्रंट में आए। पहले ऐसा होता था कि ट्रिपल तलाक होता था लेकिन लेडीज़ नहीं बोलती थी। जब से गवर्नमेंट ने उसके बारे में बात करना शुरू करा तब से महिलाएं आगे आके बात करने लगी, जो बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ थी कि हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि इतने तलाक हो जाते थे एंड साइलेंटली देवर वैनिश, पता ही नहीं चला कुछ। तो उसके बाद से जब से वो बिल आया है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई है निकाह में, जो पहले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो हमने सुना है कि वो बाहर गया, उसने सोचा और तलाक हो गई, ऐसा था। लेकिन अब जो हालात है वो काफ़ी बेहतर है। अगर हम बात करें यूसीसी की, तो जब सारे कानून एक जैसे हैं, मैंने कत्ल करा तो मुझे सज़ा होगी, फांसी होगी, उसने कत्ल करा, तो सारी चीज़ें जब एक जैसी हैं तो व्हाई नॉट द मैरिज एंड डाइवोर्स कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनकी शादी में तो हमारी शादी में क्यों नहीं। अब हम इस को ले सकते हैं कि 4 शादियों वाला मसला, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जायज़ है, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि आपको अपनी फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेनी है। लेकिन वो चीज़ गायब करके अगर उसका केस चल रहा है, वो अपने घर बैठी है या कोई भी मसला है उनके बीच में, तो हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है ईजिली और अपनी लाइफ मूव ऑन कर लेता है। तो बेसिकली फीमेल्स ही सफ़र करती है इसमें। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर यूसीसी को हम सपोर्ट करते हैं तो इन फ्यूचर हमारे जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको काफ़ी तरीके से हद तक कम हो जाएंगी। Okay, and Nida, are you hoping for then swift implementation of UCC? एज वी ऑल नो कि ये वक्त की ज़रूरत है, ठीक है। अब जब से ट्रिपल तलाक का कानून आया है तो लोग 3 तलाक तो नहीं देते, लेकिन वो वाइफ को घर छोड़ देंगे या निकाल देंगे जो भी है, लेकिन उसके साथ वो अब दूसरी शादी कर लेते। उन्होंने अपना हल ढूंढ लिया, रास्ता तो निकाल लिया कि ठीक है हम तुमको तलाक भी नहीं देंगे, तुमको रखेंगे भी नहीं, और उसके साथ एक नई बीवी ला के रख लेते हैं। तो अब फिर वही आ गया कि फीमेल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम है इसमें। ओके, एंड एट द सेम टाइम निदा, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस समय दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड फियर एंड हेट्रेड ओवर दिस। हाउ कैन वी काउंटर दैट? इसको काउंटर कैसे किया जाए? मुझे लगता है कि यूसीसी तो अब हम लोग की बात होने लगी है, लेकिन इससे पहले जो हमारे समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हैं, आलिम लोग हैं, उनको अब जब हम कोई तकरीर सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, तो दे टॉक अबाउट फीमेल्स बट दे टॉक अबाउट देयर अटायर, देयर लुक्स, पर वो कभी इस बारे में बात नहीं करते कीप योर फीमेल्स इन अ वेल मैनर, ठीक है। आप उनके साथ जुल्म मत करो, जाति मत करो, शादियाँ मत दूसरी करो, उन्हें परेशान ना करो। तो मुझे लगता है कि इस वजह से मुझे लगता है कि वो कभी आगे नहीं आए, उन्होंने कभी अपने समाज की औरतों का किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो उनके व्यूज़ बिल्कुल अलग है, अगर वो अनपढ़ हैं उनके व्यूज़ बिल्कुल अलग हैं। औरतें तरक्की करती हैं मुसलमानों में तो उनके लिए अलग व्यूज़ हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यूसीसी की हम बात करें तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा मसला तो मुझे यही लगता है कि पहली वाइफ है, दूसरी वाइफ है, उसके बाद भी आप शादियाँ करें, फिर बीवी को घर से निकाल देना, बच्चों को घर से निकाल देना। तो इस तरीके की जो जुल्म और ज़्यादती है ये बंद होनी चाहिए, और ये जितनी जल्दी बंद हो इट इज़ बेटर। Absolutely, Nida. And if you can shed some more light, Nida, you've explained it through one example, but how do you think UCC could impact the lives of Muslim women further? वेरी ईजली, मतलब हम ये बिल्कुल दूर से समझ सकते हैं कि अगर जैसे 3 तलाक के कानून ने मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया, ठीक है, कि जैसे जहाँ शादियाँ बाइक के नाम पे, नमक के नाम पे, खाने को लेके छोटी छोटी बातों पे तलाक हो जाते थे, तो जब कानून आया तो इस चीज़ से हम लोग को निजात मिला। अगर यूसीसी आता है तो ये जो पॉलीगेमी नाम की चीज़ है इससे भी काफ़ी हद तक हमें राहत मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो आती है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो हमारी वी ऑल नो दैट निकाह इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में से कहीं बंदा भी निकल जा रहा है
तो बेसिकली जो है, ठीक है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं आना चाहता है या फिर जो भी है बात करके सुलझाना चाहता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है। अगर मेल ने कोई स्टेप ले लिया है तो फीमेल इज़ लाइक हेल्पलेस, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक यूसीसी वगैरह आएगा और अगर उसमें पॉलीगैमी नाम चीज़ की मेंशन होता है कि नहीं हम सबका एक जैसा रहेगा, तो मुझे लगता है ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्लस जो आपको मिलता था Okay. कि आपने कभी भी निकाल दिया, मतलब वन वे होता था, वन साइडेड होता था, तो वो वन साइडेड नहीं रहेगा। Okay. And Nida, last question to you. You talking about polygamy and nikah halala. क्या आपको लगता है यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन से एक्चुअली कुछ फ़र्क पड़ेगा इन प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलीगैमी एंड निकाह हलाला? ऑफ कोर्स, जब हमारा मतलब जहाँ मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, इट्स फॉर एवरीवन। तो मुझे लगता है कि जब ये सबके लिए एक समान कानून आएगा तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं तक एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। देखा जाए सिर्फ एग्जिस्ट करेगा कि आपको अगर डाइवोर्स देना है तो यू कैन कम टू द कोर्ट वेरी इजी। जो आपका सिस्टम है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द सिस्टम वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट सिस्टम है, आपको उस हिसाब से चलना है। तो चीज़ें जो हैं वो वन साइडेड से हट के दोनों तरफ आ जाएंगी, दोनों को म्यूचुअली स्टेप लेना पड़ेगा। तो जो ये सब चीज़ें हैं आप लाला लो, तो ये सब भी एक कहीं ना कहीं साइड बाई हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब आपका ये सब नहीं रहेंगे पॉलीगैमी वगैरह, तो इट विल कम टू एन एंड। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.